अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। हंदवाड़ा के जचलदारा में झड़प, एक अस्कियत पसंद जाँ बहक, सिक्योरिटी एहलकार हुआ जख्मी। झड़प के मकाम से हथियार, गोला बारूद किया गया बरामद। कुपवाड़ा के जंगलाती इलाके ओपी नारीकोट में पाया गया आईईडी, महफूज तौर पर बना दिया गया नाकारा। फोर्सेस ने किया इलाके में सर्च ऑपरेशन। कोलगाम में खातून को पुलिस अफसर से जदोकोब का मामला, असम्बली में अराकीन ने सख्त किया एहतजाज। खाती पुलिस ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। कोलगाम वाकया काबिल मजम्मत, मामले की जामे तहकीकात की जाएगी। नायब वजीर आला का बयान। कोलगाम जाने से रोक दिया गया, इल्तिजा मुफ्ती ने जारी किया मजम्मती बयान। कहा महलूक नौजवानों के घर वालों से मुलाकात करना चाहती थी। कोलगाम वाक़े की जाएगी तहकीकात, महकमा पुलिस जनूबी कश्मीर ने जारी किया एक्स पर नोट। शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में डायलिसिस के मरीजों का एहतजाज, गोल्डन कार्ड को कारगर बनाने हुकूमत से किया मुतालबा। और टंडार रियासी में 71 साला शख्स की पाई गई मुश्तबा हालत में लाश, जिस्म पर बंदूक की गोलियों के पाए गए जख्म। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। श्रीनगर में मंशियात की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कसा शिकंजा, स्मगल की जाने वाली हीरोइन कर ली गई जब्त। तस्करी करने वाले मुलजिम को भी कर लिया गया गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। सरहदी जिले कुपवाड़ा के जचलदारा में आज फोर्सेस और अस्कियत पसंदों के दरमियान झड़प पेश आई, जिसमें एक अस्कियत पसंद जाँ बहक हो गया। अस्कियत पसंद की शनाख्त मालूम नहीं की गई, बहरहाल मालूम की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक फ़ौज, सीआरपीएफ और पुलिस की जानिब से सरहदी जिले कुपवाड़ा के जचलदारा में फोर्सेस ने आज बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान फोर्सेस और अस्कियत पसंदों के दरमियान फायरिंग तबादला अमल में आया। फायरिंग तबादले में मुबैना तौर पर एक अस्कियत पसंद जाँ बहक हो गया। और आपको बता दें कि झड़प के मकाम से फोर्सेस ने असला और गोला बारूद बरामद किया है। फायरिंग तबादले में एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी बताया गया है। मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक फोर्सेस ने जचलदारा में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। एसएसपी हंदवाड़ा मुश्ताक चौधरी ने जचलदारा में पेश आए इनकाउंटर की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि जचलदारा में पेश आई झड़प में मारे गए अस्कियत पसंद की शनाख्त सैफुल्ला से की गई है, जो पाकिस्तान का रहने वाला था। अर्ली मॉर्निंग में एक इनपुट मिला था, जिसकी बिना पर एसओजी हंदवाड़ा ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसको बाद में बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फॉलो किया। उसमें एक पाकिस्तानी टेररिस्ट, जिसकी अभी शनाख्त सैफुल्ला के नाम से हुई है, जो यहाँ पे काफ़ी कुछ अरसे से यहाँ सरगर्म था,
और न्यूट्रलाइज हुआ है आज के ऑपरेशन में। जो अभी हमने जब वहाँ कांटेक्ट हुआ उसके बाद एक डेड बॉडी जो रिट्रीव हुई है उसकी जो शनाख्त अभी बाकी कुछ जो एविडेंसेस मिले हैं उनके बेसिस पे सैफुल्लाह के नाम पे हुई है। बाकी इस तरह स्पेकुलेशंस हैं उस पे अभी एरिया सेंसिटाइजेशन चल रही है। डिटेल्स अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। फिलहाल इतना ही है कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है और ये न्यूट्रलाइज हुआ। हाँ, इनसे रिकवरी जो है एक AK राइफल और 4 मैगजीन, ग्रेनेड और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो रिकवर हुई हैं, पाउच वगैरह। नहीं, वैसा नहीं है वो, उस पर मैंने इस तरह का नहीं है वो, किसी ने कोई गलत अफवाह फैलाई हो। तो सर ये जो ग्रुप यहाँ पे था क्या ये खाली हंदवारा PD में? देखिए ये चीज़ें ऑपरेशनल है, मैं डिस्कस नहीं कर। और इसी दौरान कुपवाड़ा के OP नारीकोट जंगलाती इलाके में IED पाया गया जिसको महफूज तौर पर नाकारा बना दिया गया। चिनार कोप्स ने आज समाजी राब्ता साइट X पर अपने पोस्ट में इतला दी कि OP नारीकोट कुपवाड़ा में एक IED पाया गया। फोर्सेस ने फौरी तौर पर इलाके का मुहासरा करते हुए बम स्क्वाड को तलब किया और IED को नाकारा बना दिया गया। टंडा रियासी में एक ज़ईफ़ शख्स की मुश्तबा हालत में लाश पाई गई है। तफसीलात के मुताबिक 71 साला अब्दुल करीम वल्द दीन मोहम्मद साकिन टंडा रियासी मुश्तबा हालत में मुर्दा पाए गए। तफसीलात के मुताबिक इनके जिस्म पर बंदूक की गोली के जख्म पाए गए हैं। महलू की लाश के करीब 12 बोर गन भी बरामद की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। और अब रुख करते हैं असम्बली का। जम्मू कश्मीर बजट इजलास में आज कोलगाम में एहतजाजियों के खिलाफ पुलिस की होने वाली कार्रवाई के खिलाफ अरकान असम्बली ने सख्त एहतजाज किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ 2 खाना बदोश लड़कों की मुश्तबा हलाकत पर रिश्तेदारों और मुकामी लोगों ने एहतजाज किया था। एहतजाजों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और मुबैना खातून को ज़दोकोब किए जाने पर असम्बली में अरकान ने अपनी सख्त बरहमी ज़ाहिर करते हुए एहतजाज दर्ज किया। आज जैसे ही वक्फे सवालात का आगाज़ हुआ, MLA सोरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम अपनी नशिस्त से उठकर खड़े हुए और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोलगाम में एहतजाज के दौरान एक खातून को ज़दोकोब करने वाले पुलिस अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। चौधरी मोहम्मद अकरम ने स्पीकर असम्बली से मुतालबा किया कि एक खातून को पुलिस की जानिब से ज़दोकोब किए जाने की ऐवान को मजम्मत करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP के अरकान भी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए और खातून को ज़दोकोब किए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए अपना एहतजाज दर्ज किया। NC रुकने असम्बली नज़ीर गुरेजी ने ऐवान को मुखातब करते हुए सवाल किया कि क्या जम्मू कश्मीर एक पुलिस स्टेट है जहाँ कोई कानून नहीं है। जावेद चौधरी, मियाँ मेहर अली, जावेद मर्चल और जफर अली खान ने एहतजाज करते हुए ऐवान के वस्त में पहुंचने की कोशिश की जिसको मार्शल्स ने नाकाम बना दिया और इन्हें दरमियान में रोक दिया गया। एहतजाज और सख्त रद्द अमल को देखते हुए स्पीकर असम्बली अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि वज़ीर आला ने यकीन दिलाया है कि वो इस मामले का जायज़ा लेंगे। ख्याल रहे कोलगाम में 3 नौजवान गुज़िश्ता 1 माह से लापता हैं, ताहम 2 रोज़ कबल तीनों गुमशुदा नौजवानों में एक के बाद एक 2 की मुश्तबा लाशें मुश्तबा हालत में पाई गईं, जबकि तीसरे की यानी तलाश जारी है। होने वाली मुश्तबा अमवात पर घर वालों के एहतजाज पर एक खातून को मुबैना तौर पर डिप्टी SP रैंक के पुलिस अहदेदार की जानिब से ठोकर मारे जाने, ज़दोकोब किए जाने से मुताल्लिक़ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिस पर अवाम में भी शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर असम्बली में बजट इजलास जारी है, लेकिन अगर आज सुबह की बात करें जब ये इजलास शुरू हुआ तो इजलास में तमाम मेंबरान असम्बली खासकर जो सरकार में जो बैठे मेंबरान असम्बली है उन्होंने खड़े होकर स्पीकर से अपील की और ये कहा कि जो देवसर इलाके में, देवसर कुलगाम में जो 3 मिसिंग अफराद थे, लोग थे, उनमें से 2 की डेड बॉडीज़ मिली है, तीसरे की तलाश जो है वो बराबर जारी है। इस मामले की तहकीकात की जाए। साथ ही उस वायरल वीडियो पे भी जो मेंबरान असम्बली है
उन्होंने उस पर एतराज़ जताया और कहा कि इस वाक़े की भी तहकीकात होनी चाहिए, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी ये इसका नोटिस लिया गया है और ये कहा गया है कि 10 दिनों के अंदर अंदर इसकी तहकीकात मुकम्मल की जाएगी कि आखिरकार ये मामला असल में है क्या। देखना ये होगा कि इस तरह के वाक़यात के बाद असम्बली का माहौल किस तरह इस बजट सेशन में आगे बढ़ेगा, ये देखना बाकी है। शबनम फयाज, 4TV न्यूज़, जम्मू। NC MLA नज़ीर अहमद खान गुरैज़ी ने कोलगाम में पेश आए वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए अपने ताज्जुब का इजहार किया कि किस तरह एक खातून को कोई ज़दोकोब कर सकता है। मामले की जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए उन्होंने खाती पुलिस अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। बड़ा अफसोस है हमें, जो मैंने हाउस में सुना, मैंने देखा नहीं ये वीडियो वगैरह, लेकिन हाउस में जो बात आई कि एक पुलिस अफसर एक औरत को मार रहा है, लात से, गोसों से मार रहा है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी को कह रहे हैं 50% आबादी जो है हमारी औरतों की, औरतों के लिए स्कीम्स लाते हैं ताकि औरतों को आप डिफेंड किया जाए। अगर यही व्यवहार है इस हुकूमत का तो मैं माफ़ कर दें। मैं नहीं कहूँगा पूरा जो है सिस्टम इसके ये अगेंस्ट है औरत के, लेकिन जो ऑफिसर जो मुलविस है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए हम कमेटी बिठा देंगे, इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करने की बात है कि इससे पिस्टल निकला नहीं निकला। यार एक औरत को मार रहा है एक पुलिस वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सीधी सीधी बात है। इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करने की बात है, इसमें क्या इन्वेस्टिगेट करना है? क्या हमारी बहन नहीं, हमारी माँ नहीं? क्या वो पुलिस वाला किसी के पेट से नहीं आया? क्या उसकी बहन नहीं? क्या उसकी बेटी नहीं? उसका भी बेटी होगी, उसकी भी भाई होगा, उसकी भी बहन होगी, वो किसी माँ से पैदा हुआ है। अगर उस औरत में खता भी होगा, कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो औरत पे हाथ उठाएगा और लात और घोंसों से उसको मारेगा, खासकर ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल, वेल ड्रेस्ड पुलिस ऑफिसर। मैंने तो आज तक हिस्ट्री में नहीं देखा। ये जुलूस निकालते हैं, जलसे होते हैं औरतों के, उस पर औरत नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने यकीन दिलाया है कि कोलगाम में जिस तरह से वाक़या पेश आया, इस ज़िम्मन में जामे तहक़ीक़ात होंगी और जो कोई खाती पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि इस ज़िम्मन में कमेटी तश्कील दे दी गई है और कमेटी की सिफारिशात पर काम किया जाएगा। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म मोदी के बयान पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के इस बयान पर इनके रद्द-ए-अमल की कोई ज़रूरत नहीं है। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में पेश आए इनकाउंटर पर भी नायब वज़ीर आला ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। ये जम्मू कश्मीर में जो कुछ बना हुआ आपको दिखता है, जो तामीर और तरक्की, चाहे वो हॉस्पिटल हैं, चाहे वो नहरें हैं, चाहे वो ब्रिजेज हैं, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट आप देख लें, जो जो चीज़ जम्मू कश्मीर में 75 साल में बनी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे बनी हुई है। दूसरे आए, उन्होंने बनाया कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ नुक्ताचूनी की और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन आज जम्मू कश्मीर जो वो जम्मू कश्मीर जो आपको दिख रहा है, ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनाया हुआ है। शेख साहब से लेके आज उमर अब्दुल्ला सरकार तक, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनाया हुआ है। नहीं, ये अब तो बन चुका है हमारा, वो नहीं, हम जो चीज़ बन चुकी है उसको नहीं बदली करेंगे। बट जो नया हमारा एक प्रोजेक्ट है MA रोड से कहाँ राजबाग तक जो रोड है हमारा, एक नया प्रोजेक्ट है, हम बना रहे हैं उस पे। और ये एक उमर साहब का और हमारी गवर्नमेंट का एक कहीं ना कहीं है कि जम्मू शहर को भी डिकंजस्ट किया जाए और कश्मीर शहर को, क्योंकि दोनों जम्मू कश्मीर बड़ा इम्पोर्टेंट जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर का अपना एक रुतबा है, अपना एक नाम है। तो लिहाजा कश्मीर के अंदर क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ता हुआ ट्रैफिक के कारण लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसमें है फेज मैनर में है ये। तो पहला फेज जो हमारा, जो मैंने आपको बोल रहा हूँ, वहाँ तक है, उसके बाद नेक्स्ट उसको करेंगे। लेकिन पहले हम, क्योंकि ये जो अब यहाँ पे जब मैं और नासिर साहब यहाँ पे जब आप खड़े हुए हैं, तो मकसद हमारा यही था, ये सिटी का टूर जो है हमारा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह व रुकन असम्बली जम्मू कश्मीर सजाद गनी लोन ने कोलगाम में पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर खातून को ज़द-ओ-कोब
किए जाने के वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने आज समाजी राब्ता साइट एक्स पर अपना मजम्मती बयान जारी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोलगाम में एहतजाज करने वाली गमजदा खातून को पुलिस की जानिब से मारपीट किए जाने की तस्वीर इंतहाई तकलीफदा हैं। इस तरह का वाक़या इस बात को ज़ाहिर करता है कि जो हिफाजत करने वाले हैं ख़ुद उनकी जहनीत किस तरह की बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ये कोई एक वाक़या नहीं है, इस तरह के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। महलूक 2 लड़कों के घर वालों से सज्जाद गनी लोन ने अपनी हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि वो इस गम की घड़ी में मुतासरा ख़ानदान के साथ हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के साबिक़ सरबराह रविंदर रैना ने कोलगाम वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कोलगाम में लापता नौजवानों की होने वाली मुश्तबा हलाकतों के खिलाफ एहतजाज करने वाली रिश्तेदार खातून को पुलिस अफसर की जानिब से मारपीट के वाक़े की बीजेपी लीडर रविंदर रैना ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। रविंदर रैना ने वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए खाती पुलिस अहदेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस वाक़े पर रविंदर रैना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल से बात करते हुए मामले की तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया है। महकमा पुलिस कश्मीर जोन की जानिब से कोलगाम में पेश आए वाक़े की जामे तहक़ीक़ात के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। DIG जनूबी कश्मीर ने इतवार के रोज़ कोलगाम में एहतजाज करने वाली खातून को पुलिस अफसर की जानिब से ज़दोकोब करने के मामले में तहक़ीक़ात करते हुए 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट यानी तलब की है। सोशल मीडिया पर कोलगाम में एहतजाज के दौरान एक पुलिस अफसर की जानिब से मुबैना तौर पर खातून को ठोकर मारने ज़दोकोब करने की एक वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस जनूबी कश्मीर की जानिब से तहक़ीक़ात के अहकामात जारी किए गए हैं। कठुआ और कोलगाम में होने वाली आम हलाकतों की PDP रुकन असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि कठुआ और कोलगाम में आम अफराद की हलाकतों पर हुकूमत को अपना वाज़े मौक़िफ़ पेश करना होगा। असम्बली के अहाते में मीडिया से बात करते हुए वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा, कठुआ में शहरी हलाकत होती है, कोलगाम से 3 नौजवान लापता हो जाते हैं, इनमें 2 की लाशें पाई जाती हैं। वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि एक मखसूस तबके से ताल्लुक़ रखने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। आम हलाकतों के नतीजे लोगों में एक खौफ व हिरास पाया जा रहा है। MLA जनूबी अनंतनाग अब्दुल मजीद लारमी, NC MLA व तर्जुमान तनवीर सादिक ने अपने अलहदा बयानात में कोलगाम में पेश आए वाक़े पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि कोलगाम में 3 लापता अफराद में 2 की मुश्तबा हालत में लाशें बरामद की जाती हैं और फिर इस पर एहतजाज करने वालों को पुलिस की जानिब से निशाना बनाया जाना तकलीफदा बात है। MLA जदीबल तनवीर सादिक ने कोलगाम वाक़े की मजम्मत करते हुए जामे तहक़ीक़ात करने और खाती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देखो, जो जस्सू का मामला है ये मुझे लगता है कि 1.5 महीने से ही चल रहा है। वहाँ पे 3 जो वहाँ पे लोग थे वो मिसिंग थे। हमने असेंबली में बार बार ये मसला उठाया कि वो मिसिंग है, उनके बारे में कुछ सोचा जाए। तो आज ये कल उससे पहले एक की वहाँ पे लाश वहाँ पे फेंकी गई, कल दूसरे की, अब और एक तीसरा है जिसको अभी पुलिस ये कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे उसके मतलब बारे में वहाँ पे हर जगह पे ढूंढ रहे कि उसकी वहाँ पे ज़िंदा वो या मतलब वटेवर जो भी हो कि वो मिले, मगर अभी तक कुछ उसके बारे में है। कल जो वहाँ पे लोग जमा हो गए, उनके साथ ज़्यादती हो गई, एक DSP ने वहाँ पे उनको लाते मारी, तो ये है कंडेमेनेबल है, कंडेम करते हैं उसको, इस चीज़ को ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मांग कर रहे थे कि इसके मतलब जो खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो वहाँ पे हुआ। क्यों हो रहा है ऐसा? अगर ये मतलब यहाँ पे जो दिल्ली में बैठे, क्योंकि होम तो हमारे पास है नहीं, अगर दिल्ली वाले कहते हैं कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो ये क्यों हो रहा है? इससे पहले कठुआ में भी, अब वहाँ पे भी काजीगुंड में, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए ताकि लोग वहाँ पे ये जान सकें, वो लोगों को ये मिले एक वहाँ पे इनको एक मैसेज मिले कि नहीं यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक है। मतलब जब तक ये होता जाएगा तो मुझे लगता है इससे हालात ख़राब ही होते जा रहे हैं। मतलब हालात वहाँ पे नहीं, हम भी देखेंगे अभी तो।
एमएलए शोपियान शब्बीर अहमद कोले ने बारिश और झालावारी में बागात और खेतों को पहुंचने वाले नुकसानात की पाबजाई करने, मुतासरा किसानों और बागबानों को दरकार इमदाद सहूलियात फराहम करने का हुक्काम से मुतालबा किया है। तो पुराने जो हमारे रिवायती बाग है, एकदम बड़े बड़े बाग हैं, तो उसको नेट सिस्टम होता है, वो बड़े बड़े 10 फुट 20 फुट नेट होता है, वो बांस के, उसके साथ फिक्स होता है जाल जो नेट है। जब भी हमें उसको जब पता चलेगा कि नहीं ऊपर अनटूवर्ड कुछ बारिश साराबारी होने वाली, उसको नेट को खोलते हो, नेट सब कुछ वो जो साराबारी होती है वो नेट पकड़ता है। तो ये हिमाचल भी है, और हमने इनको कहा कि जो वो सब्सिडी 80% सब्सिडी उसकी मिलती है। अगर यहाँ के जो बागवान हैं, अगर उनको ये सब्सिडी मिलेगी, ये जो नुकसान का कॉन्सेप्ट है, जो नुकसान, मान लीजिए किसी के पास 4000 पेटियां होती है सेब बॉक्सेस, जब अक्टूबर आता है सितंबर आता है तो हेल स्टार्म आता है, उसको सारा नुकसान होता है ना, उसको बहुत नुकसान उससे होता है, हर किसी बागवान को नुकसान होता है। इसलिए उसके लिए जो मॉडर्न टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक है, क्यों ना हम उसको अडॉप्ट करें, इसलिए हमने नेट सिस्टम का भी हमने उसको इंश्योरेंस तो इसमें आएगा। बीमा योजना होती है जो कृषि जो एमएलए कंगन मेहर अली, एमएलए ड्यूसर पीरजादा फेरोज ने भी कोलगाम वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। पहले से ही 12 फरवरी से जब से ये गुमे थे, तब से मैंने सीएम साहब से बात की थी, हर जगह हमने बात की थी, एलजी साहब से, मियाँ साहब ने बात की, डीजी साहब से बात की। ये बड़े दुख की बात है, इसमें सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग कहाँ थे, कहाँ ये घूमे, इसकी पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो इसके पीछे कल्प्रिट हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और जो बाकी हैं उनको, इसके घर वाले जो हैं उनको एसआरओ के थ्रू प्रॉपर नौकरी मिलनी चाहिए। उसके बारे में भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब लोग जब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी वाक़या नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो वीडियो मैंने भी देखा, जो आपने भी देखा, उसके बारे में प्रॉपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्यों लोगों को जो है प्रॉपर, जब बैठे थे अपने उस पर, तो क्यों उस पर लात मारी गई है, उस पर प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती ने कोलगाम जाने से इन्हें रोक दिए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि इन्हें कोलगाम जाने से रोक दिया गया, जहां 2 नौजवानों की लाशें बरामद हुई जो पुरअसरार तौर पर लापता हो गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा कि एक बार फिर हमारे घर के दरवाजे बंद कर दिए गए, ऐसा सख्त रवैया इख्तियार किया गया है कि इतला देना भी मुनासिब नहीं समझा जाता। इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि वो कोलगाम जाना चाहती थी, जहाँ 2 नौजवानों की लाशें बरामद हुई हैं। बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने कहा है कि पाकिस्तान जिस जुबान में बात करेगा उसको उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के बयान के हवाले से रद्दअमल देते हुए और साथ ही साथ सरहदात पर जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से जो अस्करी कार्रवाइयाँ अंजाम दी जाती है, इस ज़िमन में उन्होंने अपनी बात कही। कांग्रेसी लीडर गुलाम खादिर डार ने माइनिंग के मामले पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई। उन्होंने कहा कि माइनिंग से एक बड़ी तादाद यानी रोज़गार से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वह तमाम ज़रूरी क़वायद की तकमील के साथ काम करने वालों को इसकी इजाज़त दे। उन्होंने कहा कि लोगों को इनके रोज़गार से महरूम नहीं किया जा सकता। इलीगल जो लीगली हमारा था, तो इलीगल बीजेपी वालों ने इसको बनाया है। जब ये जो पत्थर का काम था, तब हमने क्या किया, तब वो देते थे परमिट और उनको रॉयल्टी देती थी। 2014 से पहले की बात है, रॉयल्टी देते थे और वो पत्थर निकालते थे। यही करते थे मिट्टी वाले भी, यही करते हैं रेत वाले भी, मगर इन्होंने इस बात को टाला है। ये सिर्फ आज बोल रहे इलीगल है। अगर इलीगल है तो इनका रोज़गार कौन देगा? मेरी गुजारिश है हमारे जीएम मीर साहब। श्रीनगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हीरोइन जब्त कर ली है और इस ज़िमन में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीनगर के पर्दा पार्क में आज डायलिसिस के मरीजों ने एहतजाज किया। उन्होंने गोल्डन कार्ड को कारगर बनाने की हुकूमत से मांग की।
वज़ीर आज़म हिंद श्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रगुजार कि यम आयुष्मान भारत कार्ड थोमुत गोल्डन कार्ड कि अमि गवर्नमेंट शुक्रगुजार डायलिस पेशेंट पतमो 2-3 पहरियों पे डायलिसिस कर कि बदकिस्मती सह डायलिसिस सह तकलीफ यह कि कम से कम 70 सास रपये अकिस पेशेंटस रेतस खर्चे अस कह पेशेंट यमो बिचारो जमीन कुन और जमीन कनिथ कोरख पन इलाज मगर बस कर गवर्नमेंटस ये अपील कि यह जमींदार कुन जमीन पन मगर इस नान गार यमस कह लैंड चीज सह क्या कन क्या कन कह लैंड इसलिए बस गवर्नमेंटस कर अपील कि बिल फोन करो बराए मेहरबानी कर बराए कलम करो अस्पताल वाले सत मतलब त्रो पेमेंट ताकि अस वाते सहूलियत अगर चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम ने आज दूर दराज इलाकों में इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने मुकामी अस्पतालों का दौरा करते हुए यहाँ पर मरीज़ों से मुलाकात की और तिब्बी जो अमला है उनसे मुलाकात करते हुए जो इंतज़ामात है उसका जायज़ा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमने मेरे साथी DHO साहब के साथ दूर दराज इलाकों का दौरा किया जिसमें DK मार्ग DH4 सेल खंजन का दौरा किया। वहाँ हमने देखा कि पेशेंट को कौन कौन सी सहूलियत मैसर है, डॉक्टर अवेलेबल है, कहीं मीटिंग है, तो हमने यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है। स्टाफ हमने पूरी तरह से ड्यूटी दे रहा है। जो भी कमी है वो हम दूर कर रहे हैं और जो भी शिकायत होगी वो हम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हंदवाड़ा के जचलदारा में झड़प, एक अस्कियत पसंद जाँ बहक, सिक्योरिटी एहलकार हुआ जख्मी। झड़प के मकाम से हथियार, गोला बारूद किया गया बरामद। कुपवाड़ा के जंगलाती इलाके OP नारीकोट में पाया गया IED, महफूज तौर पर बना दिया गया नाकारा। फोर्सेस ने किया इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज। कोलगाम में खातून को पुलिस अफसर से जदोकोब का मामला, असम्बली में अराकीन ने किया एहतजाज। खाती पुलिस ओहदेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। कोलगाम वाकया काबिल मजम्मत, मामले की जामे तहकीकात की जाएगी। नायब वजीर आला का बयान। कोलगाम जाने से रोक दिया गया, इल्तिजा मुफ्ती ने जारी किया मजम्मती बयान। कहा महलूक नौजवानों के घर वालों से मुलाकात करना चाहती थी। कोलगाम मामले में की जाएंगी तहकीकात, महकमा पुलिस जनूबी कश्मीर ने जारी किया एक्स पर नोट। शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में डायलिसिस के मरीजों का एहतजाज। गोल्डन कार्ड को कारगर बनाने का हुकूमत से किया मुतालबा। टंडा रियासी में 71 साला शख्स की पाई गई मुश्तबा हालत में लाश, जिस्म पर बंदूक की गोलियों के पाए गए जख्म। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। श्रीनगर में मंशियात की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कसा शिकंजा। स्मगल की जाने वाली हीरोइन कर ली गई जब्त। तस्करी करने वाले मुलजिम को कर लिया गया गिरफ्तार। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।